सकते हैं। सरकार इमाम गजाली जिनको इमाम तसव्वुफ कहा गया अपनी किताब कीमियाए सआदत में फरमाते हैं, तुम्हारी जुबान में जितनी हक्कानियत बोलने की होनी चाहिए तुम्हारे दिल में उतनी हक्कानियत सुनने की भी होनी चाहिए, चूंकि हक वही होता है जो बोलता भी है और सुनता भी है। अब ये मुक़द्दस उलमा मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे। आप ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, वहां माहौल ये होता है जलसे मुशायरों में तब्दील हो जाते हैं और जब शायरी होती है फिर पूछना नहीं है, यूं पैसों का रेल पेल होता है कि कहना ही नहीं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, माशाअल्लाह खूब उड़ाए जा रहे हैं। और आशिकों को देखिए, कसम खुदा की नाते पाक सुनते हैं, ऐसा लगता है कोई हिंदुस्तान का नहीं, सब करबला से उठ करके चले आ रहे हैं, कोई नजब अशरफ से उठ के आया है, कोई बगदाद से उठ करके आया है। इतने बड़े बड़े आशिक हैं, नबी के इतने बड़े बड़े दीवाने हैं, ऐसा लगता है इनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है, इनको सनद मिल गई। ऐसे मचलते, और ये जालिम कौन मचलता? ये वो मचलता है जब यहाँ जलसे से जाता है तो फिर किसी की बहन बेटियों पे आप किसी बहन बेटी की आबरू पर अपनी निगाहें उठाता है। ये वो लोग हैं जो नबी की नात सुन करके पैसे खर्च करते, मना नहीं करता खर्च करो, सवाब है, लेकिन तुमने कभी पलट कर देखा? यार मुझे हैरत होती है, रब्बे काबा की कसम, ये कौम जो लाखों रुपए नातखानी पे जलसे जुलूस पे गाल फाड़ती है, इस कौम को नींद कैसे आती है? जिस कौम की 22,000 से जवान बेटियां इस्लाम धर्म छोड़ करके आज हिंदुओं के गोदों में जाके बैठी हुई हैं, जिस कौम की बेटियां आज उनके बाहों में जाकर बैठी हुई है। यार मुझे हैरत की बात है, तुम लाखों रुपए खर्च करते हो, नातखानी पे मचलते हो, मैं मना नहीं करता, मेरी बात को कोई पर्सनल मत लेना, मेरे बात को कोई दिल पे मत लेना। अगर इस जुमरे में मैं आता हूं, मैं भी इस गिरफ्त में आने के लायक हूं, लेकिन कभी संजीदगी से तुमने सोच करके देखा तुम्हारी बहनों की क्या हालत है, तुम्हारे मदारिस के क्या हालत है? हाँ हाँ साहिबो, अल्लाह का फजल है, पूछिए हसन भाई से, जो लोग मेरे मिजाज से वाकिफ है, रब का करम है, मैं खानदानी मुकर्रिर हूँ, खानकाही मुकर्रिर हूँ। और ऐसा नहीं मैं ये कहूँ मुझे 20 देना तो आऊं, 30 देना तो आऊं, गवाह है हसन भाई, इनसे पूछ सकते हैं, इन्होंने कई मर्तबा मुझसे पूछा क्या खिदमत करनी होगी, क्या मामलात करना होगा। मैंने एक ही जुमला कहा, मैं आला हजरत के मसलक पे रहता हूँ और मेरे रजा ने फरमाया है नजराना तय करना, नजराने का डिमांड करना हराम 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 अशद हराम है। अल्लाह का फजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे जहन को करीब करके सुनो, अल्लाह का करम है, ये मेरा अपना मिजाज है, मैं सबका मालिक नहीं, खुद का तो मालिक हूँ ना साहब। अगर कोई मोहब्बत से दे दे सुन्नत समझ के रख लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी जबान नहीं खोली है। मैं बगल में आपके नौजवान आया था, राब्ता कर लीजिएगा, हुजूर सरकार कायदे मिल्लत अल्लामा असद मियां हुजूर उस जलसे में थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यहाँ नौजवान के यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जहाँ ये जलसा था। हजरत ने खुद इरशाद फरमाया क़यामगाह पे मेरी तकरीर के बाद इनकी गुफ्तगू कराना, चूंकि इन बुजुर्गों के कदम दबाने के बाद बहुत सारी चीजें आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हर इंसान का अपना अपना अमल है, मरने के बाद उसे अपनी कब्र में जवाब देना है। एक बात अगर आपको ये लगता है आप नात खानी सुनिए, सुन करके जन्नत में चले जाइएगा, खूब पैसा लुटाइए, जन्नत आपके नाम से रजिस्ट्री हो गई है, 4-4 घंटे नात सुनिए, आपकी रजिस्ट्री हो गई है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको अमल आपको जवाब देना है। लेकिन हाँ साहिबो, हमने अपने बड़ों से सुना है एक दौर में मेंबर शरीफ से नात खानी ऐसी होती थी कि शायर जब गुजर जाता तो लोग तड़पा करते थे, मचला करते थे, यार फिर एक कलाम सुनने को मिलता। अभी तो दौर ऐसा आ गया है, कमेटी वाले डंडा लेके घूमते हैं, शायर को बुलाया किसने है, ये न किसी का नंबर आने देता, न किसी का वक्त आने देता, न किसी का मौका आने देता, ये मसला दिगर है। लेकिन कभी संजीदगी से एक बात गौर करना और सोचना साहिबो, जहां तुम्हारे जलसे इतने महंगे हो गए, जहां तुम 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए जलसे में खर्च कर रहे हो, 20-20, 30-30, 40-40 हजार के तुम शायर मुकर्रिर बुला रहे हो, तुमने सोचा सही उस कौम की बहन बेटियों की हालत क्या है? साहिबो सुन तो सही, कभी हालात को जहन के करीब करना, बहुत ज्यादा दूर नहीं, 2 साल पहले जा और जाकर के लॉकडाउन के हालात देख, जब पूरा हिंदुस्तान बंद हो चुका था तो अल्लाह के इज्जत की कसम कुछ तारीखें सोशल मीडिया के जरिए से, अखबारात के जरिए से ऐसी आई थी, कलेजा मुंह को आ रहा था। आपके इसे यूपी के बलरामपुर के इलाके की एक तारीख है, 2 मस्जिद के इमामों ने
गले में फंदा डाल करके अपने आप को फांसी कर लिया था, अपने आप को सुसाइड कर लिया था। ये जालिम कहते कि इमाम इतना कब कमजोर होने लगा, उसका पेशेंस इतना कमजोर कैसे हो गया, वो खुद को फांसी कैसे लगा सकता है। एक आलिम को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिंबर शरीफ पे ये उलमा बैठे हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता था दिल पे हाथ रख करके पूछिएगा, बता मुझे सही इन आलिमों को फांसी लगाने के लिए मजबूर किसने किया, इन उलमा को गले में फंदा लगाने के लिए किसने मजबूर किया। यार कल कयामत पे तू अपने नबी को कौन सा जवाब देगा। एक रात में मुबारक कादरी आए, उसे 20,000 का लिफाफा देता है। जैनुल आबिदीन कानपुरी आए, ख्वाजा गुलाम सरवर आए, इन्हें तू 50,000 का लिफाफा देता है। और साहिबो ये आधे 1 घंटे पढ़ करके तुझे हिला डुला करके यहाँ से जन्नत पहुंचा के चले जाते हैं। वो तेरे मस्जिद का जो मौलवी होता है वो एक दिन नहीं महीने में 4 जुमे 1-1 घंटे तकरीर करके तुझे मस्तक आला हजरत की तालीम देता है। और तेरी हालत ये होती है, उसे 6,000 देते हुए तेरी नानी मर जाती है, 8,000 देते हुए तेरे खानदान के जनाजे उठने लगते हैं। तो मस्जिद के इमाम का तनख्वाह नहीं बढ़ाता और मुकर्रिरों को 20,000 देता है। याद रखना कल कयामत के मैदान में ये नाथखानी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। अगर तूने अपने इमाम की इज्जत की, अल्लाह के इज्जत की कसम, आगे आगे इमाम जाएगा, पीछे पीछे मुक्तदी जाता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हो क्या गया तुम्हें सुन्नियों, मैं एक जुमला तुमसे कहने लगा हूँ यार, मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात से होती है तुम बरेली के करीब रहते हो, शहर बरेली के करीब रहते हो, तुम्हारा इतना मयार कैसे गिर सकता है। तुम अपने नजरियात को, और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, आला हजरत जिस्मी एतबार से ना हो, मुफ्ती आजम जिस्मानी एतबार से ना हो, मुफस्सिर आजम जिस्मानी एतबार से ना हो, लेकिन मेरे उलमा याद रखे उनकी रूहें आज भी जलसों में मौजूद होती है। अल्लाह के इज्जत की कसम, तुम वो काम मत करने दो जिससे रूहे आला हजरत को तकलीफ होती है, वरना याद रखो कयामत में ये जितने जिम्मेदार होंगे आला हजरत आपसे भी पूछेंगे कि बता मैंने जो मसलक का काम किया था सिर्फ हदायत के बख्शिश लिख के किया था, या हदायत के बख्शिश के साथ साथ मैंने फतावा रज़विया भी दिया था, रिसाया शरीफ भी दिया था। 1-2 नहीं 1000 से जायद किताबें आला हजरत ने लिख के बताया था। नात सुनने से ईमान ताजा होता है, लेकिन तकरीर सुनने से ईमान महफूज होता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम, पैगामे मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, बहुत देखे मैंने, हाँ मैंने बहुत देखे, खुदा की कसम मैंने बहुत देखे। पढ़वाइए कलाम, इनाम देना बंद कर दीजिए। शर्म नहीं आती? ये जानते हुए भी तुमने अपने जलसों को तमाशा बना रखा है। इसी यूपी में 22,000 मुस्लिम औरतें तेरे मेरे नबी का कलमा छोड़कर गैरों के गोद में जाके बैठी है। कभी तुझे एहसास नहीं होता? तू कहता हम इस्लाम के लिए जान देंगे। ओ साहिब, हर दावा दलील का मोहताज होता है। अगर तेरे पास दावा है कि हम इस्लाम के लिए जान देंगे, अबे छोड़, जान तो बहुत दूर की बात है, अपने बहनों की आबरू तो बचा ले। बचा तो अपने बहनों की आबरू। 22,000 बच्चियां इस्लाम छोड़ के जा चुकी। वो साहिब सुन, मैं तुझे तेरी कहानी सुना रहा। कहां चला गया तू? वो 17 साल का एक बच्चा था। मुक़द्दस उलमा सुने, 17 साल का एक बच्चा है। इसी पाकिस्तान, जिसका पाकिस्तान नाम तारीख में इसका दीबल नाम था, दीबल के कैद खाने में एक मुस्लिम बच्ची कैद थी।
और 17,000 से ज्यादा यहूदियों ने उस बच्ची को कैद कर रखा था। एक मुस्लिम बच्ची थी, एक मुस्लिम बच्ची, और 17,000 यहूदियों ने जब उसको दीवल के जेल में बंद कर दिया, उस बच्ची ने अपने दुपट्टे, अपने आंचल को फाड़ा, अपनी उंगलियों को जख्मी किया और अपने कटे हुए उंगलियों से खत लिखा, और खत लिखा उस 17 साल नौजवान के नाम, और धीरे खामोशी से अपने मुखबर से कहा ये खत उस तक पहुंचा दे। जब खत उस तक पहुंचाई गई, उस 17 साल के बच्चे ने जब उस खत को पढ़ा तो खत में सिर्फ एक जुमला लिखा था, ऐ मोहम्मद बिन कासिम, मुस्तफा की उम्मत की एक शहजादी की आबरू दीपल के कैद खाने में खतरे में पड़ी है। अगर तूने मेरे आबरू को न बचाया तो याद रख कल कयामत के मैदान में मुस्तफा की अदालत होगी, तेरा करीबान होगा, मेरा हाथ होगा, और मैं अपने आका से कहूंगी मोहम्मद बिन कासिम दुनिया में जिंदा था और मुस्लिम बच्चियों की अजमतें तार तार की जा रही थी, इसने कुछ न किया। अल्लाह के इज्जत की कसम, जैसे ही ये रुक्का मिला मोहम्मद बिन कासिम का कलेजा फट गया। बादशाह वक्त के पास गए और जाने के बाद कहा, बादशाह ये एक मुस्लिम बच्ची का, एक मुस्लिम खातून का लेटर आया है, इसमें लिखा 17,000 यहूदियों ने उसे कैद कर रखा है, उसकी आबरू पे खतरा पड़ गया है, बादशाह सलामत मुझे फौज की दरकार है। बादशाह वक्त ने कहा, मेरे पास इतनी फौज नहीं जो मैं 17,000 यहूदियों से लड़ने के लिए भेज दूं, मेरे पास इतनी फौज नहीं। वाहरे मुस्तफा का शेर, वाहरे नबी का दीवाना, वाहरे मोहम्मद अरबी का उम्मती, दीन तो उन लोगों ने बचाया यार, मसलक तो उन लोगों ने बचाया। वो 17 साल बच्चा जब पलटा ना, मायूस न हुआ, बादशाह के सहारे पे न रहा, बल्कि पलटा और अपने बस्ती के बच्चों को इकट्ठा किया। तारीख में आता किसी की उम्र 10 साल है, किसी की उम्र 12 साल है, किसी की उम्र 15 साल है, किसी की उम्र 17 साल है। वो नन्हे बच्चों को इकट्ठा करके कहता, ऐ मोहम्मद के शेरों, ऐ हुसैन के दीवानों, ऐ हसन के मानने वालों, ऐ करबला के चाहने वालों, बताओ एक मुस्लिम बेटी दीपल के कैद खाने में कैद है, उसकी आबरू को यहूदियों ने खतरे में डाल रखा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? रब्बे काबा की कसम, उन नन्हे नन्हे बच्चों ने कहा था हम यहाँ कयाम नहीं करेंगे, चलो अभी चलते हैं और दीपल की ईंट से ईंट बचाकर बता देते हैं दुनिया में जब तक एक भी मोहम्मद अरबी का गुलाम जिंदा रहेगा मुस्लिम बच्चियों की आबरू पे खतरा नहीं आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। एक भी मुस्लिम बच्चियों की आबरू पे खतरा नहीं आएगा। और तारीख में इन उलमा से पूछो, वो 17 साल बच्चा वो नन्हे नन्हे बच्चों का फौज लेके आया और इधर 17,000 यहूदियों का फौज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये चंद 100 बच्चे थे जो कमसिनी के आलम में थे, लेकिन इसे कहते हैं मुस्तफा का दीवाना, जो सिर्फ दावा नहीं करता, मैदान में दलाइल के साथ उतरता है। इन बच्चों ने जब दीवल के जेलों पे हमला करना शुरू किया, इनका जो चीफ ऑफ कमांडर था यहूदियों का, वो निकल के कहता है, लोगों ये कौन सी फौज है जिसने इतनी शिद्दत से हमला किया है? उसके सिपाहियों ने कहा, ये फौज अगर रूम की होती, कैसरो किसरा की होती तो इससे टकराया जा सकता था, लेकिन इस कौम से कभी टकराया नहीं जा सकता है जिसकी रूहानियत में कमांडर का हाथ करबला के हुसैन के हाथों में होता हुआ नजर आ रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस 17 साल के बच्चे ने चंद नौजवानों को लेकर दीवल की ईंट से ईंट बचा दी और उस मुस्लिम बच्ची को आजाद कराया। साहिबो कहां चले गए हम? हमारी बच्चियां रेड लाइट पे बुर्का ओढ़ करके भीख मांग रही है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, सुनोगे? पसंद नहीं आएगी। तुम्हें तो चाहिए वाह 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 वाह, तुम्हें तो ये चाहिए ना, लुटाओ पैसे। मेरे मना करने से तो तुम रुक नहीं सकते, न मेरे कहने से तुम एहसास कर सकते हो, लुटाओ। लेकिन याद रखना, कब्र में तुम्हें इसका भी जवाब देना होगा। बेशक हक है। उलमा बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं गलत कहूं ये मेरी इस्लाह कर दे। दुनिया का कोई भी आलिम लाओ जो ये बता दे कि नात खानी तुम्हें जन्नत दे
दे सकती है, जो ये बता दे कि नात खानी तुम्हारी बख्शिश का परवाना है, जो ये बता दे कि शायरों पे मसलक का ठेका है, लेकिन 100 से ज्यादा हदीस है मुझ जैसा अदना तालिब इल्म तुम्हारे सामने रखेगा। नबी ने फरमाया दीन इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे बाद मैंने उम्मत के उलमा के कांधों पे डाल रखी है। हक है, हक है, हक है, बेशक बेशक, जिंदाबाद। क्यों आपने अपने आप को इतना कमजोर कर रखा है? कब बेदार होंगे आप? कब अहले सुन्नत के स्टेजों का मेयार बुलंद होगा? क्या हमारे वक्त की कीमत नहीं? हमारे वक्त की कीमत नहीं? हमारे टाइम की वैल्यू नहीं? एक जुमला सुन, ये हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, हो सकता मेरी बातें अगर किसी के दिल पे नश्तर की चुभे, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता दोबारा कभी मत बुलाना। मेरे गौस पाक का करम, मेरे आला हजरत, मेरे ताजुल शरिया का फैजान है, जलसा मेरा पेशा नहीं है। मेरे बारे में पता कर लेना, हिंदुस्तान के किसी शायर मुकर्रिर खतीब से आज तक मैंने न किसी का झोला उठाया, न मैंने किसी की चम्मचगिरी की है। जलसे जुलूस मेरा पेशा नहीं, मेरा पेशा नहीं, मेरा पेशा नहीं। ये मसलक आला हजरत के फैलाने का बस एक सेवा है, वरना अल्लाह का फजल है मुझे मेरे ताजुल शरिया ने मेरे शहर में जो मुझे अता किया है इज्जत के साथ, तो वक्त की रोटी खाकर जिंदगी गुजारने के लिए वही काफी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद वही काफी है। न बुलाना अगर मेरी बातें दिल को चुभे, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के अपने जमीर से पूछोगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारे जमीर से आवाज यही आएगी, हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो हक कह रहा हूँ। सुनो, हिटलर जिसने, आज हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा वाह 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 20,000 30,000 40,000 50,000 ले इनाम दे इनाम, ले इनाम दे इनाम, और आपके इनाम की कसरत बढ़ती है, शायर आपको डायरेक्ट जन्नत पहुंचा देता है। और ये बकलोल इतना खुश होता है, सोचता है क्या कहना है, जन्नत शायर साहब की है, इनकी मिल्कियत में, इनकी रजिस्ट्री में है, जितना पैसा देना है दे दो, जितना इनाम दोगे उतना A1 क्लास का जन्नत में मकान मिल जाएगा। क्या ख्याल है? और अगर तुम्हें तल्ख हकीकत अपनानी है ना तुम्हें तल्ख हकीकत, तो कभी किसी बड़े शायर को बिठाना, 1 रुपया भी इनाम मत देना, फिर मैं देखता हूं उसके कलेजे में कितनी ताकत है और तुम्हारे सुनने में कितनी ताकत है। और बरेली वालों, तुम तो अपना मयार समझो, अल्लाह का फजल है इसी इलाके में हमने देखा बहुत से ऐसे शायर हुए हैं जो मेंबर शरीफ पे बैठते थे, थोड़ी देर माइक पे रहते थे, आंखें बंद करके नबी की नात पढ़ते, रब्बे काबा की कसम वो नात तो पढ़ते, लेकिन उनकी आवाज की डोरी में बंद करके कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दिल खुद ऐसा लगता था मदीने का तवाफ कर रहा है। मैं उनमें से एक नाम ले लूं, हजरत मुनाजिर हुसैन बदायूनी का ले लूं नाम, मुनाजिर हुसैन बदायूनी का ले लूं नाम, हजरत मरहूम सज्जाद निजामी का। वाह वाह वाह, क्या ये शायर नहीं थे? एक मशगला बन गया हजरत, जो सबसे ज्यादा टाइम लेके नात पढ़े सबसे अच्छा शायर है। और मेरा ये मानना है जो सबसे कम टाइम लेकर के ऐसी नात पढ़ दे वो तो चला जाए, लेकिन 1 साल लोग कहते रहे यार कैसा जादूगर था, आया 1 मिनट के लिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था अपनी आवाज की रस्सी में लोगों का दिल चुरा के लेके चला गया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाथखानी तो ये भी होनी चाहिए ना। बदलो बदलो, सोच बदलो। एक बात सुनो फिर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। एक बात सुन लो कान खोलकर, हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, ये वक्त कितना कीमती है इसको नहीं समझोगे तुम्हारा नुकसान कितना हो रहा है। सुनो, हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, उलमा तवज्जो दे, मैं इसकी लाइफ पढ़ रहा था, इसकी जीवनी पढ़ रहा था, मेरी बहनों तुम भी सुनो, मैं हिटलर की जीवनी पढ़ रहा था हजरत। उसने अपनी किताब में लिखा द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विथ रिवर्स। उसने लिखा कि जो कौमें, हिटलर कहता जो कौमें वक्त की कद्र नहीं करती, फिर उसकी हालत यह हो जाती है कि वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करती है, लेकिन वक्त की नाकदरी की वजह से वो सिमट कर इंग्लैंड तक रह जाती है। ये हिटलर लिखता, लेकिन उसने आगे एक बात और भी लिखा था। उसने कहा आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान
1400 ईयर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे रूए जमीन पे एक कौम है जिसको उसके लीडर, उसके नबी ने वक्त की कद्र करना सिखाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं एक बार नहीं कहूंगा तुम्हें सुभान अल्लाह कहना, माशा अल्लाह कहना, दिल करे तो कहना, लेकिन संजीदगी से दिल में जगह दे के बात सुनो। वो कहता, मैं नहीं कहता, वो हिटलर कहता, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स। वो कहता दुनिया की अकेली कौम मुस्लिम है जिसको उसके लीडर, उसके रहनुमा मोहम्मद अरबी ने वक्त की कद्र करना सिखाई। आगे वो कहता, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रूथ दैट कैन बी ट्रूथ बाय साइंटिफिक मींस साइंस द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस नबी ने अपने उम्मतियों को वक्त की कद्र करना सिखाई, तो डर है कि कहीं ये कौम वक्त की नाकदरी करना न सीख ले। अगर इस कौम में भी ये बीमारी आ जाएगी, फिर ये कौम भी हाशिए पे जाती नजर आएगी, इसकी कोई पूछ नहीं हो। अब तुम दिल पे हाथ रख के सोचना, आज हमारे अहले सुन्नत के जितने जलसे हो रहे हैं हिंदुस्तान में, किसी भी फिरके के नहीं होते। सही कह रहे हैं। न देवबंदियों के होते, न वहाबियों के होते, न नेचरियों के होते, न सुलह कुल्लियों के होते, न कादियानियों के होते, न मौदूदियों के होते, न चकड़ालवियों के होते, किसी के नहीं होते। न अहले तशय्युअ के होते हैं, सबसे ज्यादा जलसे सुन्नियों के होते हैं। क्या ख्याल है आपका? हैं? अब तो आप ऐसे चुप हो गए जैसे लग रहा कोई आप पे बम पटक रहा है, या आप इतने खामोश हो गए जैसे लग रहा कोरोना यहीं पैदा हुआ था। मैंने कहा था ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। सोच तो सही यार, सबसे ज्यादा अहले सुन्नत के जलसे होते हैं। होता क्या है? जलसे क्यों किए जाते हैं? गौसगंज वालों, क्यों किए जाते हैं जलसे? मुझे एक शख्स बताओ क्यों किए जाते? सबसे ज्यादा जलसे हमारे होते हैं 4 बजे भोर तक जलसा हम करते हैं, और जलसे के बाद मस्जिद में जाओ, एक इमाम, एक मुअज्जिन, 2 नमाजी, पूरा गांव सो रहा होता है। क्यों साहेब, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे? नहीं 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 नहीं, रात में शायर मुकर्री साहब आए थे, हम इनाम देते रहे, वो जन्नत रजिस्ट्री करते रहे, अब नमाज की जरूरत नहीं। मरेंगे तो मुनकर नकीर कहेंगे, बेटा जनरल का टिकट नहीं है, एसी फर्स्ट क्लास का है, चल तुझे जन्नत में लेके चलते हैं। नमाज की क्या जरूरत है? नात सुनता था, नबी का इतना बड़ा दीवाना था, जन्नत में तुझे दूल्हा बना के पेश कर दिया जाएगा। जी गलत कह रहा हूं? मत बोलना गलत कह रहा हूं। मेरा एक जुमला याद रखना बरेली वालों, ये बीमारी बिहार, उड़ीसा, झारखंड में बहुत ज्यादा है, जो मैंने देखा है। ये हसन भाई अल्लाह का फजल है, हिंदुस्तान का दौरा करते और मेरे बड़े करम फरमाए, बड़े करम फरमा। और मैं एक बात बता दूं, मैं आया भी, आप यकीन जानो, मैं आया भी तो सिर्फ इनके इसरार पर, वरना मैं कल सिलेंडर बोल रहा था, मुझे रहने दीजिए। क्योंकि मैंने वैसे भी देखा कि इश्तिहार बता रहा है कि जलसा कम, मुशायरा ज्यादा है ना, तो मैंने कहा भैया रहने दो, चूंकि मैं मुशायरे का मौलवी नहीं, मैं दरसगाही आदमी हूं। इन्होंने कहा नहीं आपको आना होगा, ये मेरे बड़े हैं, मैं हर एतबार से बड़े हैं, इल्म में, उम्र में, अमल में, शोहरत में, मकबूलियत में, सब में बड़े हैं। अल्लाह की कसम, मेरी तो हकीकत ये है कि मैं इन मुकद्दस उलमा के कदमों के करीब बैठ जाऊं, इनके जूतियों का सदका अगर मुझे मिल जाए, मैं समझता हूं मुझ जैसे पापी की बख्शिश का सहारा हो जाएगा। समझ रहे हो? मेरा जलसा जो है ना ऐसी जगह पे है, आने वाली रात में, कि मैं यहां से 2:45 बजे ट्रेन पकड़ता हूं तो मैं रात 10 बजे पहुंचता। लेकिन मैंने अपने बड़ों से सीखा है, किसी के दिल को न दुखाओ, है ना।